श्री राम द्वारा महाराज दशरथ को ज्ञानोपदेश। श्री शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक समय मुनि मुद्गल तथा गुरु वशिष्ठ के वाक्यों से और राम के दैवी चरित्रों को देख राजा दशरथ ने राम को साक्षात नारायण समझकर एकांत में बुलाया और भक्ति पूर्वक तथा विनय पूर्वक कहने लगे, हे राम, तुम साक्षात नारायण हो। तुमने भूमि का भार हरण करने के लिए मेरे घर अवतार लिया है, ऐसा लोग कहते हैं। इस कारण हे राम, तुम्हारी माया से मोहित मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम ज्ञान का उपदेश देकर मेरा अज्ञान दूर कर दो। स्त्री पुत्र तथा ग्रह आदि में अनुरक्त मेरी बुद्धि कभी शांति तथा सुख का अनुभव नहीं करती। पिता के इस वचन को सुनकर राम राजा दशरथ से बोले। श्री राम ने कहा, हे राजन, मैं आपको ज्ञान लाभ के लिए उत्तम उपदेश देता हूँ। इससे आप तथा आपकी प्राण प्रिया और मेरी माता कौशल्या भी ध्यान से सुने। हे नृप, माया से उत्पन्न ये समस्त संसार आत्मा में उसी प्रकार झूठा भाषित होता है जैसे कि सीपी में चांदी, रेती में जल, रस्सी में सांप तथा मृग मारीचिका में सलिल भाषित होता है। अज्ञानी लोग इस आभास को भी नित्य तथा अनश्वर समझते हैं, परंतु पंडित लोग तो इससे विपरीत ही मानते हैं। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंश मात्र से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मा आदि तथा हम सब प्राणी माया के अधीन होकर जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा विनाश के लिए नट की तरह विविध रूपों को धारण करते हैं, किंतु आत्मा स्वयं किसी में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल पत्र जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल, नित्य और परम आनंद स्वरूप आत्मा भी माया से निर्लिप्त रहती है। देह गेह, पुत्र स्त्री आदि पर से ममता हटाकर अथवा संन्यास भाव के द्वारा समस्त भावनाओं को छोड़कर यह जो दृश्यमान संसार है उसको चिद्घन ब्रह्म से अभिन्न नारायण स्वरूप जानकर तथा उसी ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त देखकर आप इस भव संकट से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, पहले आप सत्य भाषण, पवित्रता, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेदोपमार्ग के अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करें। हे नृप, चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखंड, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक, निंदनीय काम में प्रवृत्ति, वेद, विप्र, साधु सन्यासी आदि का मान भंग, निंदा और चुगलखोरी आदि को अपने दिल से दूर कर दें। हे नृप, आपने पूर्व काल में तप करके मुझको पुत्र रूप से मांगा था। इसी कारण मैं आपके द्वारा कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जायमान हुआ हूँ। ये जो मैंने आपको अज्ञान रूपी मल नष्ट करने वाला उपदेश दिया है, उसे आप अपने मन में ही रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं। राम के इस उपदेश को सुनते ही राजा के मन से मायाकृत मोह दूर हो गया और सद्भाव से परिपूर्ण तथा रोमांचित शरीर होकर दृढ़ भक्ति भाव से राजा दशरथ ने राम के चरणों की वंदना की। इस प्रकार निर्मल हृदय वाले पिता से राम फिर कहने लगे, हे राजन, पुत्र को प्रणाम करना आपको उचित नहीं है। माया से मनुष्य देहधारी मेरा इससे उपहास होगा। इस कारण आप सदा आदर भाव से मन में ही मेरा भजन किया करें। मन और प्राण को मुझे अर्पण करके मेरी दृढ़ भक्ति करें। ऐसा कहे तथा माता पिता की आज्ञा लेकर श्री राम ने उनको नमस्कार किया और रथ पर सवार होकर अपने भवन को चले गए। वे सीता के साथ कभी माता के महल में जाकर भोजन करते, कभी भाइयों के भवन में और कभी पिता के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। कभी स्त्रियों, पुत्रों, ब्राह्मणों तथा नागरिकों के साथ पिता दशरथ को अपने भवन में बुलाकर सादर हर्ष पूर्वक भोजन कराते थे। प्रतिदिन
सैकड़ों की संख्या में वनवासी मुनि जन भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते रहते थे। वे बिना रोक टोक के भीतर जाकर राम का दर्शन तथा स्तुति करते और राम के द्वारा किए हुए सत्कार को ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक 5-7 दिन वहां रहकर अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। जो काम करने से राम प्रसन्न होते थे, पतिव्रता सीता उन हास्य, क्रीड़ा तथा आसन आदि का विधान करती थी। विवाह के बाद राम ने 12 वर्ष तक सीता के साथ अयोध्या में आनंद पूर्वक विलास किया। कलयुग के 1000 वर्षों के बराबर सतयुग का 1 वर्ष जानना चाहिए। कलयुग के 100 वर्षों के बराबर त्रेता युग का 1 वर्ष और कलयुग के 12 वर्ष के बराबर द्वापर का 1 वर्ष होता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने 12 वर्ष तक देवताओं के योग्य भोगों को भोगा। रामचंद्र जी के अयोध्या में रहते समय जिस ऋतु में जो पुष्प फल आदि होना चाहिए वह सब नियम से उत्पन्न हुआ करते थे। कभी अनावृष्टि नहीं हुई और चोरों का भय नहीं रहा। हे प्रिय पार्वती, उस राज्य में कभी किसी को हिंसक पशुओं का भय नहीं हुआ। एक दिन युधाजित नामक कैकई का भाई तथा भरत का मामा वहां आया और राजा से पूछ तथा कैकई को मनाकर शत्रुघ्न सहित भरत को अपने राज्य में ले गया। बाल्यावस्था में ही मंगल स्वरूप तथा सुखदायक राम के चरित्र को जो मनुष्य भक्ति भाव से सुनता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी श्री रामचंद्र का चरित्र मैंने तुमको कह सुनाया।